हाँ जी बेटा, अब ये बताओ लास्ट टाइम जितना ऑर्गेनिक का भी स्टार्ट किया था वो बेसिक समझ आए थे सबको? हाँ जी, लास्ट टाइम याद है कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किए थे। तो मुझे एक बार बता दो ताकि मुझे भी मुझे क्लियर था। sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज और sp हाइब्रिडाइज, कार्बन कार्बन। क्लियर? मैंने एक बार कार्बन कार्बन ब्रैकेट में लिख दिया sp3, एक बार मैंने कार्बन कार्बन लिख दिया sp2, एक बार मैंने कार्बन कार्बन लिख दिया sp फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है बेटा, आप सोचकर आंसर दोगे किस केस में कार्बन कार्बन sp3, इसमें कार्बन कार्बन sp2 या कार्बन sp which was having maximum bond length? सर एसपी sp3 मैक्सिमम थर्ड वाले में sp3 sp3 है ना, याद करो sp3 आया था, sp3 बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो अब बता दो किस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान था, sp3, sp2 या sp? sp3 एसपी है ना, sp3 क्योंकि sp3 में हमारे पास क्या था, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वी कैन ब्रेक दिस बॉन्ड इजीली। तो गुड बेटा, अगर इतना कंसेप्ट क्लियर था, तो अगर इतना क्लियर है, एक और मुझे रीजनिंग का आंसर दे दोगे फिर तो आप सभी। अब ये थोड़ा सोचकर, ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहा था ना, इसे थोड़ा सोचकर आंसर देना। मैंने आपको एक दिया हाइब्रिडाइज sp3s, एक बार मैंने दिया sp2s, एक बार मैंने दिया sps, फर्स्ट केस, सेकंड केस और ये थर्ड केस। क्लियर? तो बताओगे इनमें किस बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉल होगी? एक बार s और sp3, एक बार s और sp2, एक बार s और sp। तो अब बताओगे किस केस में बॉन्ड लेंथ विल बी स्मॉलेस्ट? sps सर एसपी sps गुड बेटा, क्योंकि sp की याद है बॉन्ड लेंथ क्या थी, स्मॉल, इसलिए मैंने यहाँ पर s को क्या कर दिया, फिक्स। तो बेटा कंपटीशन में ये सबसे कॉमन क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इसलिए मुझे अभिनव हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी नहीं याद। तो मुझे याद क्या था, sp3 है तो सिंगल बॉन्ड था, अगर डबल बॉन्ड है फिर क्या था, ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे मैं ट्रिपल बॉन्ड कर रहा था मेरे ऑर्बिटल्स क्या आ रहे हैं, पास। अगर ऑर्बिटल्स पास आ रहे तो बॉन्ड लेंथ गोस ऑन डिक्रीजिंग, अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रांग, सो वी विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक दैट बॉन्ड, मुझे उसे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्लियर? अब बताओ बेटा सबको लास्ट टाइम का हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट और एक साथ में मैंने अप टू लाइन डायग्राम क्लियर किया था, सबको क्लियर है? हाँ जी बेटा, yes क्लियर? sir अब बेटा आपने 10th क्लास में याद है किया था व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन ग्रुप, होमोलोगस सीरीज। तो आज ना मुझे आपके साथ सबसे पहला जो टॉपिक था नया, दैट वाज क्लासिफिकेशन, that was classification of organic compounds, classification of organic compounds। तो बेटा आपके ना पेपर्स में, सीबीएसई के पेपर में तो पक्का है कि आपको क्लासिफिकेशन पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। हम लोग आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे, आपको उसे बस क्लासिफाई करना आना चाहिए that what type of organic compound this will be। क्लियर? जैसे देखो आपने 10th क्लास में एक पढ़ा कार्बन कार्बन कार्बन, एक आप लोगों ने पढ़ा कार्बन डबल बॉन्ड, एक आप लोगों ने पढ़ा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक आप लोगों ने 10th क्लास में पक्का पढ़ा कार्बन OH। तो तुम लोग बताओगे जो मैंने फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस और जो फोर्थ केस किया है ड्रॉ। क्लियर? पहले वाले का मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कितने कार्बन थे, 3, सब में सिंगल बॉन्ड है तो पक्का ये क्या था, एल्केन। तो मैंने बस फॉर्मूला पूरा नहीं लिखा, अगर मैं पूरा फॉर्मूला शो करता तो इसका पूरा फॉर्मूला आएगा ये, क्योंकि मुझे कार्बन की कोवलेंसी याद थी, क्या था, 4। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या था, मिथ इथ प्रोपेन, ये मेरे पास था मिथ इथ प्रोप, तो दिस वाज आवर प्रोपीन। तो आप इसे बताओगे इसका नाम क्या बोले, propine propine गुड, मिथ इथ प्रोपाइन। तो फिर इसका भी बता दोगे, अल्कोहल ग्रुप। ethanoic acid अब फंस गया जाके मौलिक, प्रोपेनोइक एसिड COH। सर, प्रोपेनोइक एसिड, हाँ जी, प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा भाई, प्रोपेनोइक के लिए कितने कार्बन चाहिए, 3, यहाँ पर 2 कार्बन है और फंक्शन ग्रुप कौन सा है, OH। तो चलो गुड बेटा, तुम्हारा ये गलत आंसर सुन के ना मुझे थोड़ा ये रहा कि आज का लेक्चर तुम्हें मेरे साथ इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ग्रुप क्या है, OH। OH क्या था, अल्कोहल। अल्कोहल के आखिर में क्या लगता है, OL। तो मिथ इथ, दिस वाज आवर इथेनॉल। तो बेटा अभी मैंने इनका नॉमेनक्लेचर स्टार्ट नहीं किया, फंक्शन ग्रुप स्टार्ट नहीं किए, मैं सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा था। तो इन चारों में मेरे पास एक सिमिलैरिटी है, इन चारों में सिमिलैरिटी क्या था, ऑल दीज वर ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे, ओपन चेन थे। और अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करूं ओपन चेन में, इसे और इसे,
दोनों ओपन चेन है, पर ये देखो क्या थे, सारे होमो चेन था, इंसान में होमोसाइक्लिक था। होमोसाइक्लिक का कंसेप्ट क्या था, ऑल वर हैविंग सेम कार्बन एटम, क्लियर। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, हेट्रो का कंसेप्ट आ रहा है, कार्बन के साथ बॉन्ड किसका आ रहा है, ऑक्सीजन। या सर हाँ जी सर ओपन चेन क्या है सर? बेटा, अभी बस ओपन चेन मींस जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, तेरे साथ कार्बन 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 कार्बन, बता कितने कार्बन है। हाँ जी कितने कार्बन है, 1 2 और 3 4 5, क्लियर। अगर 5 है तो ये मेरे पास क्या बन गया, सर 4 दिख रहे पेंटेन। हैं सर, थोड़ा साइड में दिख नहीं रहा। अब देख, मैंने इसको यहाँ पर, मैंने वो जल्दी जल्दी में इसे ड्रॉ किया था, यहाँ पे फिर ड्रॉ करता हूँ। अब सपोज मैंने ना आपको यहाँ पर दिया है एक कार्बन कार्बन कार्बन, एक बार मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो इनमें सिमिलैरिटी, दोनों में 4 4 कार्बन है। हाँ जी बेटा, Yes, ऊपर sir. भी 4 कार्बन, नीचे भी। पर एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे देखो मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पे हमारा कार्बन एटम क्या क्लोज फॉर्म में है, यहाँ पे ये ओपन है, तो दिस वाज आवर ओपन चेन। तो बेटा आपने 10th क्लास में जितने केस पढ़े थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एसिड, वो सारे क्या थे, हमारे ओपन चेन स्ट्रक्चर थे। पर जहां पर मैंने ऐसे कर दिया, तभी मैंने उसे क्लोज कर दिया, तो दिस इज नोन एज आवर क्लोज चेन स्ट्रक्चर, रिंग चेन स्ट्रक्चर, या इसको नाम क्या दे रखा है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो तुम्हारे बेटा कंपटीशन तक सबसे आसान क्वेश्चन आता है, हम लोग आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे, आपको से सॉर्ट आउट करना व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस, तो इनके बड़े बड़े नाम आ जाते हैं। एक और अगर एग्जांपल क्लियर करूं तो सर? हाँ जी सर बेंजीन तो क्लोज्ड होगा ना सर, क्लोज बेटा, चेन होगा ना वो तो। अभी देख तेरे कहने से पहले मैं बेंजीन ही ड्रॉ कर रहा था, सर वही पूछ रहा था। मैंने इसलिए कहा ना मुझे वो 5-10 मिनट बोलने दो, देखना सारी चीजें इकट्ठी होने लगेगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके साथ एक ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और एक ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। तो एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर दोनों बेंजीन है, पर जो एक स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देख रहा है, ये ऊपर बेंजीन नहीं था, दिस वाज आवर साइक्लोहेक्सेन, क्लियर। तो दैट मीन ये मेरे ओपन जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है उनमें भी डिफरेंस आना शुरू हो गया। Such of compounds which do not have this cyclic pi electron cloud, these are known as non-aromatic, या इनको नाम क्या दे रखा है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और जहाँ पे ये हमारे पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ये आ जाता है delocalization of pi electron cloud, these are given specific name, these are known as our aromatic compounds। तो बेटा आज ना मुझे आपके साथ अगर मैं बुक के जैसे करने बैठ गया तो डाउट्स ही डाउट्स है। मैंने आपसे कहा था ना हम लोग इन सारे टॉपिक्स को टेबुलर फॉर्म में कर देंगे, टेबुलर फॉर्म में ये टॉपिक्स करने के हो जाएंगे आसान। तो मैंने आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लॉजिकली डिवाइड किया इनटू 2 मेन टाइप्स। जो आप लोगों ने 10th क्लास में एग्जांपल पढ़े थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वो सारे के सारे हमारे पास के आगे, दीज आर आवर ओपन चेन कंपाउंड्स, ऑल दीज आर आवर ओपन चेन कंपाउंड्स। दूसरी साइड मेरे पास के आगे साइक्लिक, किसी बुक में साइक्लिक दे रखा है, किसी बुक में दे रखा है और क्लोज्ड, किसी बुक में साइक्लिक और क्लोज, या फिर क्या कर रखा है और रिंग लाइक, और रिंग लाइक कंपाउंड्स, और क्या कर दिया रिंग लाइक कंपाउंड्स। तो जो आप लोगों ने 10th क्लास में यहाँ पर पढ़े थे वो सारे के सारे एग्जांपल्स यहीं पे आ गए। कौन सा, एल्केन्स, क्लियर, और कौन सा आ गया, एल्कीन्स, और कौन सा आ गया अगर लिख दूं अल्कोहल, और लिख दूं तो कौन सा आ गया, एसिड्स। और अगर तुम में से किसी को स्ट्राइक कर रहा है तो फंक्शन ग्रुप पक्का किया होगा, दैट इज आवर एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये सारे हमारे आगे ओपन चेन। अब जो साइक्लिक थे इन्हें हम लोगों ने फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू 2 टाइप्स। इसे मैंने ओपन जो क्लोज साइक्लिक है इसे फर्दर 2 टाइप्स। एक बार मैंने कर दिया यहाँ पर होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और एक साइड मैंने कर दिया यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एक बार कर दिया होमोसाइक्लिक और एक बार कर दिया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मैंने अभी यहाँ पर भी नहीं रोका, इसे फर्दर डिवाइड किया इनटू 2 टाइप्स, और इसे भी फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू 2 टाइप्स। फिर इनको आगे ले गया 2 टाइप्स में। एक जो जहां पर सिर्फ एक इसे रब कर दूं एल्डिहाइड को, यस सर। एल्डिहाइड रब कर दिया। तो देखो बेटा मैं भी जब नया नया पढ़ाता था ना या आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन पढ़ता था, मुझे नॉमेनक्लेचर सबसे मुश्किल लगता था। और जब से मैंने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को टेबुलर फॉर्म में किया, ये टॉपिक आसान हो गया।
किसी के दिमाग में तो घूम रहा है ओपन चेन सारे 10th के एग्जांपल्स है। आज हमारे पास क्या आ जाएंगे, साइक्लिक। साइक्लिक को फर्दर डिवाइड करेंगे होमोसाइक्लिक और कौन सा, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया किसमें, इनटू एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और एक हमारे पास कौन से आ गए, एरोमेटिक। एक हमारे पास क्या आ गए, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसे ही हेट्रो में हमारे पास आ गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरे हमारे पास यहाँ पर कौन से आ गए, एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर। तो बेटा ये लास्ट में खैर जब मैं यहाँ पे इस वाले को भी ना थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप सबसे पढ़ा जाए। इसे फर्दर डिवाइड किया था इनटू 2। एक आ गया हमारे पास एलिसाइक्लिक और एक हमारे पास आ गया यहाँ पर एरोमेटिक। सर ये तो सेम ही हो गए। अब बेटा अभी देख ऊपर डिफरेंस आ रहा है, एक तरफ होमो लिखा है, एक तरफ मैंने क्या लिखा है, हेट्रोसाइक्लिक। तो देख यहाँ पर आप सब ने ये वाले तो पढ़ रखे, इनको मैंने यहाँ से कर दिया रब, इनको कर दिया रब। अब तुम लोग बताना मैंने क्या क्या डिफरेंस शो किया है। मैंने एक बार क्या किया, यहाँ पर आपके साथ ऐसे ऑक्सीजन शो कर दिया, एक बार मैंने कंपाउंड दिखाया ऐसे। क्लियर। तो तुम दोनों बताओगे इन दोनों में सिमिलैरिटी, दोनों साइक्लिक आ गए। अब देखो बेटा तुम बताओ, मैं भूल गया, इनमें से एक होमोसाइक्लिक है और एक हेट्रोसाइक्लिक है। किसे होमोसाइक्लिक मानूं, किसे हेट्रोसाइक्लिक। लेफ्ट वाला लेफ्ट हेट्रोसाइक्लिक वाले को है। तो हेट्रोसाइक्लिक। बेटा यहाँ पे जो वर्ड होमो था मीन सारा बॉन्ड किसमें घूम रहा है, कार्बन में। तो पक्का है दिस वाज आवर होमोसाइक्लिक एंड दिस वाज आवर हेट्रोसाइक्लिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक तक तो डिफरेंस क्लियर। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट एक और फिगर ड्रॉ कर दिया आपके साथ। क्लियर। अब मैंने एक और फिगर ड्रॉ किया ऑक्सीजन, और मैंने एक और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आपके साथ, यहाँ पर बेंजीन रिंग। क्लियर, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग को अगर मैं थोड़ा सा प्रॉपर ड्रॉ करता तो मैंने यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे शो कर दिया। तो देखो बेटा ये भी मेरे पास क्या था, होमोसाइक्लिक, ये मेरे पास क्या था, हेट्रोसाइक्लिक। पर मैंने अब इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया। कैसे, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आगे हमारा बेटा हाइड्रोकार्बन जो है वो चला गया 12th क्लास में, सॉरी 11th में, यूनिट सेकंड में। तो बेटा ये बेंजीन के सारा नॉमेनक्लेचर हमारा आएगा जाके हाइड्रोकार्बन्स में। तो वहां पे बस आज एक सिंपल कंसेप्ट मेरे इस साथ याद रखना, जहां पर ये साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं। किसी ने कहा खन्ना सर मेरी मैम पढ़ा रहे थे तब तो उन्होंने ड्रॉ किया था इसे ऐसे। तो बेटा दोनों स्ट्रक्चर्स ठीक है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोजीशन फिक्स नहीं की, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तभी बीच में क्या आता है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। इन्हें हम लोगों ने नाम दिया एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जब मैंने सिर्फ इसे ऐसे शो किया तो दिस वाज आवर नॉन एरोमेटिक, जैसे हम लोगों ने नाम क्या रखा है, दिस इज आवर एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये मेरा एलिसाइक्लिक कंपाउंड था, जहां पर हमारे पास ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। दीज कंपाउंड्स आर गिवन स्पेसिफिक नेम, दीज आर आवर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो अगर ये थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हुआ, अब मैं इनके एग्जांपल दे सकता था। पहला क्या, होमोसाइक्लिक, इधर क्या लिखा है, एलिसाइक्लिक, इधर एरोमेटिक। बेटा इसका सबसे कॉमन एग्जांपल मेरे पास आ गया बेंजीन। दूसरा मेरे पास इसका सबसे कॉमन एग्जांपल आ गया जो हम लोग घरों में, ये सर वो दिख नहीं रहा, बेटा स्क्रीन में यहाँ नहीं इसके आ ऊपर रहा। ड्रॉ कर रहा था। इसका कॉमन एग्जांपल हमारे पास आ गया एक बेंजीन रिंग। दूसरी बात मैंने क्या किया, दो बेंजीन रिंग्स को फ्यूज कर दिया। मैंने दो बेंजीन रिंग्स को फ्यूज कर दिया। तो दिस वाज, इसका नाम हमारे पास क्या था, दिस इज बेसिकली नोन एज नेप्थलीन। तो शायद तुम में से कोई तो बता देगा इन नेप्थलीन बॉल्स की क्या थी यूज। लोग कपड़ों में रखते हैं सर वो। है ना, क्या होता है हमारे पास जब हम लोग विंटर में क्लोथ को सेव करना, या हम लोग क्या करते हैं विंटर के जो क्लोथ होते हैं उनमें नेप्था बॉल्स नहीं डाल देते। क्लियर। तो ये क्या करते हैं हमारे क्लोथ को सेफ्टी के लिए होते हैं। तो वी ऐड दिस नेप्थलीन बॉल्स, क्योंकि ये छोटे छोटे एंड्स को क्या किल्स अवे, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बैक्टीरिया जर्म्स को नहीं आने देते। तो क्या होता है, जब मैं स्वेटर्स वगैरह को सेव करना था ड्यूरिंग समर, तो हम लोग उनमें नेप्थलीन के बॉल्स ऐड कर देते हैं। क्लियर। तो मम्मा से पूछना, बड़ी बार नेप्था बॉल्स हम लोग साड़ीज में, क्लोथ में, वुलन क्लोथ में रख के इनको सेव कर देते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ। तब उनकी सेफ्टी बढ़ जाती है। क्यों, वहां पे अब इनमें माइट या बैक्टीरिया या जर्म्स आने के चांसेस नहीं रहते। तो बेटा देखो यहाँ पर मेरे पास आज के लेक्चर में बस ये ध्यान रखना, जहां पर मैंने ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर कर दिया, दीज आर नोन एज आवर एरोमेटिक कंपाउंड्स। और देखो इनमें क्या हो रहा है, सारे बॉन्ड कार्बन में है, दैट्स व्हाई दीज आर आवर
होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसलिए बेटा पेपर में क्या होगा, मुझे इनके नाम नहीं चाहिए, पेपर में क्या होगा मैं आपको ये देकर आपको चॉइसेस दे दूंगा। अब जिस स्टूडेंट को क्लियर है कि यहाँ पे ये रिंग लाइक तो साइक्लिक हो गया, सारे कार्बन है तो पक्का होमोसाइक्लिक हो गया, बीच में ये साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसका पूरा नॉमेनक्लेचर क्या आ गया, दिस इज होमोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। these two are our homocyclic aromatic compounds। पर अब इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एलिसाइक्लिक के लिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया, क्लियर। अब बताओ यहाँ पर मैंने रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाया बीच में, तो that means No, एक sir. तो पक्का है ये No, नॉन sir. एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक को हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो that means इन दोनों का अगर नॉमेनक्लेचर में पूछूं मैं, तो ये मेरे पास सिंपल क्या था, साइक्लोप्रोपेन, दिस वाज आवर साइक्लोप्रोपेन। और तुम में से कोई तो बता देगा इसका नाम क्या लिख दूं फिर, साइक्लोब्यूटेन। है ना, साइक्लिक था तो इसका नाम हमारे पास क्या आ जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। ये मेरे पास आ गया साइक्लोब्यूटेन। पर इनमें क्या था, मेरे पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में इनमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं था, तो दीज आर नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक को एक पर्टिकुलर नाम क्या दे दिया, एलिसाइक्लिक। तो दैट मींस ये कंपाउंड जो था इसको पूरा अगर नॉमेनक्लेचर प्रॉपर बोलूं तो ये होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये था बेटा हमारे एग्जांपल्स ऑफ आवर दिस होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब बताओ सबको एटलीस्ट मेरे साथ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स तक के एग्जांपल्स क्लियर, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है होमोसाइक्लिक तक? हाँ जी बेटा, सर हाँ जी सर एरोमेटिक कैसे पहचानते हैं? बेटा, एरोमेटिक का ना आगे पूरा लेक्चर जाएगा जब हम लोग बेंजीन करेंगे, बेंजीन में पूरा लेक्चर जाएगा। अभी बस आज के लिए ध्यान रख ले, जहां पर मेरे पास ये साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जहां पर मैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोजीशन चेंज कर सकता हूं, दैट इज नोन एज आवर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे जब मैंने ये ड्रॉ किया तो ये मेरे पास सिंपल साइक्लोहेक्सेन है, पर जब मैंने इसमें ये बॉन्ड्स दिखा दिए ऐसे, क्लियर, या जब मैंने इसमें बॉन्ड दिखा दिया ऐसे ऐसे, तो दैट मीन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोजीशन क्या हो रही थी, चेंज। अगर चेंज हो रही है तो हम लोग इसे बुक्स में क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं विद साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो दीज आर नोन एज आवर एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्लियर। इनको नाम देंगे एरोमेटिक। इसका पूरा नॉमेनक्लेचर आएगा डिटेल में बेटा हाइड्रोकार्बन्स में, क्योंकि मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा डिवाइड करके चलता हूँ। मुझे लगा कि पहले बाकी सारा क्लियर हो, बेंजीन हमारा आएगा, हाइड्रोकार्बन्स। तो तुम सबने 10th क्लास में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा, एल्केन, एल्कीन और आइन। अब 11th में एक फोर्थ टॉपिक साथ में और ऐड हो जाएगा, दैट इज आवर बेंजीन। तो आज बस एरोमेटिक का एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो, जहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज आवर एरोमेटिक कंपाउंड, क्लियर। अब इसके बाद मेरे साथ डिस्कस करना कौन सा रह गया, हेट्रोसाइक्लिक। तो अब मैं ना हेट्रोसाइक्लिक के यहाँ पर फिगर्स फिर ड्रॉ करता हूँ ताकि तुम स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। तो अब मैंने यहाँ पर हेडिंग क्या दिया था, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल आ गया एलिसाइक्लिक, और एक हमारे पास कौन सा आ गया, एरोमेटिक। ये तो बेटा यहाँ पर मैंने अब एलिसाइक्लिक में यहाँ पर आपको कॉमन सा एग्जांपल दे दिया ये, और एक कॉमन एग्जांपल दे दिया ये। इसको बेटा एक बुक में नाम लिखा मिल जाएगा इथाइलिन, इथाइलिन ऑक्साइड। पर मैं ना जब यूनिवर्सिटी में था, मेरा एक पूरा सेमेस्टर था इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, तो हम लोग इनको इस नाम से नहीं जानते, इसको हम लोग जानते हैं कॉमन नेम से। इसे कॉमन नेम दे रखा है इपॉक्साइड, इसे हम लोगों ने कॉमन नेम दे रखा है इपॉक्साइड, और इसे हम लोगों ने यहाँ पे नाम दे रखा है ऑक्सीटोन, इसे हम लोगों ने नाम दे रखा है ऑक्सीटोन, क्लियर। अब ये आगे दोनों, तो देखो यहाँ पर पक्का है ये साइक्लिक तो है, पर इनमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं पे नहीं घूम रहा। अगर नहीं घूम रहा तो ये कौन से हो गए, एलिसाइक्लिक। सारे कार्बन नहीं है, बीच में क्या आ रहा है, एक ऑक्सीजन। तो इसका पूरा अगर मैं क्लासिफिकेशन बोलूं क्या था, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो दिस वाज सर्विंग एज आवर हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि रिंग लाइक स्ट्रक्चर था पर सारे कार्बन नहीं है, तो हेट्रोसाइक्लिक। और साथ में क्या था, एरोमेटिक भी नहीं है, तो दिस इज आवर हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा पेपर में ना जब ऐसे नाम को आइडेंटिफाई करना आता है, जो स्टूडेंट बुक में से रट्टा लगाता है वो फंस जाता है। जिसने मेरे साथ लॉजिक बना लिया कि अगर मेरे पास ये है तो दिस इज आवर होमोसाइक्लिक, जब मैंने यहाँ पर एक कर दिया ऑक्सीजन तो ये आ गया हेट्रोसाइक्लिक। अब मैं हाइपोथेटिकल फिगर ड्रॉ कर रहा था, अगर बीच में साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया तो दिस वाज आवर एरोमेटिक कंपाउंड।
और अगर मैंने यहाँ पर इसे ऐसा छोड़ दिया, दिस इज आवर एलिसाइक्लिक कंपाउंड व्हिच डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ एरोमेटिक बॉन्ड। तो मैंने ना आज एरोमेटिक बॉन्ड की सिर्फ एक सिमिलैरिटी दी है, कहीं यूट्यूब पे कोई देख के कहते खन्ना गलत पढ़ा रहा था। मैंने आज सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड की एक कंडीशन दी है, दैट देयर शुड बी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, that there should be delocalization of our pi electron cloud. These are known as aromatic compounds. अब रह गया यहाँ पर एरोमेटिक का एग्जांपल ढूंढना। ये बेटा तुम्हारी बुक्स में सबसे कॉमन एग्जांपल एक तो ये रखा है ऑक्सीजन। सेकंड इसका आपको बुक्स में कॉमन एग्जांपल मिल जाएगा, यहाँ पर मैंने कर दिया सल्फर। तो बेटा देखो इनके नाम याद करने की हमें जरूरत नहीं है, पर मुझे ये नाम इसलिए याद रहता है क्योंकि मेरा एमफिल में रिसर्च करने के लिए मैंने इसी सॉल्वेंट को यूज किया था। मैंने ये सॉल्वेंट लेकर इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोकेन्स इनको मिक्स करके, ये मेरा एमफिल में रिसर्च का प्रोजेक्ट था THF। तो इसको हम लोगों ने नाम क्या रखा है THF। दिस बेसिकली स्टैंड फॉर टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन। इसको सीधा लिख दो, THF भी नहीं लिखना, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने फ्यूरेन। दिस स्टैंड फॉर फ्यूरेन। और ये जो नेक्स्ट है दिस स्टैंड फॉर आवर थायोफीन। दिस स्टैंड फॉर थायोफीन। क्लियर? तो देखो बेटा यहाँ पर क्या था, अगर पेपर में ये आता तो यहाँ पे भी मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डीलोकलाइजेशन का कंसेप्ट था। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है तो एरोमेटिक पक्का है, सारे कार्बन भी है, एक बीच में ऑक्सीजन, एक बीच में सल्फर है। दिस वाज सुटेबल एग्जांपल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक, क्लियर, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये था बेटा हमारे साथ क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट। तो मैंने आपको नोट्स में भी ना ऐसे ये टेबुलर फॉर्म में सारा टॉपिक दे रखा है। पहले ओपन चेन, फिर क्लोज, क्लोज को फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, होमो को फर्दर डिवाइड कर दिया एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ऐसे ही हेट्रो को डिवाइड कर दिया एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो अब मुझसे एक ने स्टार्टिंग में पूछा था, जी हाँ अब क्लियर हुआ बेटा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों में आएंगे, होमो में भी और हेट्रो में भी। होमो में सारा कंपाउंड कार्बन पे घूमेंगे, हेट्रो में अलोंग विद कार्बन वी कैन हैव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकता है। तो दीज आर नोन एज आवर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो मैंने ना ये क्वेश्चन बेटा लेक्चर तब प्लान किया था जब मैंने आपके कॉम्पिटिशन में पढ़े थे, ये नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चंस आ रखे थे। देखो जेई में नहीं आता, ऐसे ही आपको कहूँ, क्योंकि जेई में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रह गए, पर तुम्हारे मेडिकल के एंट्रेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, 45 है। तो बेटा वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको जो शीट सेंड करूंगा एमसीक्यू की, आज नहीं अभी 2-3 लेक्चर होने दो, उसमें ऐसे बड़े नॉमेनक्लेचर के कंसेप्ट है। मैंने कंपाउंड दे रखा है, आपको आइडेंटिफाई करना है ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक है तो एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक है, हेट्रो है तो वेदर दिस इज एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इनको आइडेंटिफाई करने के चांसेस आएंगे। क्लियर? अब बताओ मेरे साथ पहले आज का जो नया टॉपिक स्टार्ट किया, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सबको क्लियर हुआ? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर जब हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक के सब पार्ट्स सेम है तो हमने एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक को उसके ऊपर क्यों नहीं रखा? बेटा अब देख यहाँ पर जब मैंने लिखा होमो और हेट्रो, होमो में मैंने क्या किया ऐसे, क्लियर? तो ये हमारे पास होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड था बेंजीन, पर जब मैंने यहाँ पर किया ये इसे ऐसे ऑक्सीजन, क्लियर? तो बेटा जब हम लोग आगे करेंगे ना, इसमें क्या होता है हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोजीशन को चेंज ओवर कर सकते थे, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन आ जाती है। तो ये था तो एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। अब आप बताओ मैं इस एरोमेटिक को होमोसाइक्लिक बोलूं या हेट्रोसाइक्लिक? हेट्रोसाइक्लिक है ना? तो इसलिए ये पूरा नॉमेनक्लेचर क्या आ गया, हेट्रोसाइक्लिक, और साथ में आगे क्या आ गया मेरे पास, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये मेरे पास क्या आया, होमोसाइक्लिक, आगे बेंजीन रिंग का डीलोकलाइजेशन था। तो दिस वाज आवर होमोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? दैट मींस ऊपर हमारे पास जो है ऊपर वाले पॉइंट से डिफरेंस आ रहा था फ्रॉम होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक से। ठीक? ओके सर। क्लियर? तो बेटा अगर अब यहाँ तक क्लियर है तो देखो अभी तक मैंने 3 टॉपिक आपके साथ इस चैप्टर के डिस्कस किए। पहले इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद सेकंड डिस्कस किया था हम लोगों ने लाइन डायग्राम के कंसेप्ट, थर्ड मेरे पास आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा अभी ना जब मैंने आपसे फंक्शन ग्रुप पूछा था, एक आध स्टूडेंट गलत आंसर भी दे रहा था। तो देखो लास्ट ईयर तक हमारा बड़ा कॉमन क्वेश्चन था डिफाइन फंक्शन ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। क्लियर? अब तुम्हें ये डेफिनेशन तो नहीं आएंगी,
पर अगर मुझे ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर नहीं तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल था। तो आज मैंने ना अब आपके साथ दो टर्म्स क्लियर करनी है। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस फंक्शनल ग्रुप, और सेकंड आपके साथ क्लियर करना है व्हाट डू यू मीन बाय दिस होमोलोगस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस होमोलोगस सीरीज। क्लियर? तो देखो बेटा, फंक्शन ग्रुप का अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लिखूं, मैंने आपके साथ लिखा R के साथ OH, मैंने यहाँ पर R के साथ लिख दिया आपके साथ अभी 11th क्लास के 10th क्लास पे चलूं CHO, एक बार मैंने R के साथ लिख दिया COOH। तो बेटा जहां पर हम लोग ये R ग्रुप मेंशन करते हैं, R ग्रुप दिस स्टैंड फॉर आवर लॉन्ग एलिफेटिक चेन। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट मेरे पास R क्या हो सकता है, मीथाइल ग्रुप। तो ये पहला बन रहा है CH3OH। सेकंड में भी अगर मैं CH3 कर दूं तो ये हमारे पास क्या बन रहा है CHO। नेक्स्ट में भी अगर कर दूं तो ये CH3COOH। तो अभी पहले में जो फंक्शन ग्रुप है दैट इज OH, ये तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, अल्कोहल ग्रुप। CHO दिस स्टैंड फॉर आवर एल्डिहाइड ग्रुप। जहां पर ये COOH आ गया, दिस स्टैंड फॉर आवर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो दैट मींस हुआ क्या, ये फंक्शन ग्रुप आते ही पूरे का पूरे कंपाउंड की आइडेंटिटी चेंज कर दी। इन तीनों में सिमिलरिटी क्या था, वी वर हैविंग मीथाइल ग्रुप, पर जैसे ही OH अटैच किया तो ये बन गया अल्कोहल। एल्डिहाइड CHO ग्रुप अटैच किया तो ये बन गया एल्डिहाइड। COH अटैच किया तो दिस बिकम्स आवर एसिड। तो बेटा जैसे जैसे चैप्टर आगे करेंगे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास एसिड्स का आता है। क्लियर? एसिड्स हैव गॉट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एसोसिएटेड। दैट मींस इस ग्रुप के कारण मीथाइल ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या बिल्कुल अलग, डिफरेंट और चेंज होगी। तो दिस वाज कांसेप्ट ऑफ आवर फंक्शन ग्रुप। एटम और ग्रुप ऑफ एटम which when attached to long alkyl chain gives identity to our alkyl chain। उन्होंने alkyl chain को एक identity दे दी, that is known as our functional group। बेटा किसी पेपर में तुम्हें फंक्शन ग्रुप डिफाइन करना नहीं आएगा, पर अगर मुझे फंक्शन ग्रुप पता ही नहीं तो मुझे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ही नहीं आएगी। और मैं कह रहा था ना अभी 12th क्लास में यही स्टार्ट किया, तो कल बेटा जब उनके साथ स्टार्ट किया उन बच्चों ने कई जो मेरे साथ लास्ट ईयर नहीं थे, उनका पहला ये था, खन्ना सर हमें पहले एक बार सारे फंक्शन ग्रुप्स बता दो, हमें 11th में फंक्शन ग्रुप क्लियर ही नहीं थे, हम लोग रट्टा लगा के गए थे दो दो एग्जांपल्स। तो बेटा ये रट्टाफिकेशन नहीं था, इनमें बस लॉजिक्स थे। इसलिए आज का लेक्चर हम लोग सारे फंक्शन ग्रुप को ही आइडेंटिफाई करेंगे, पर वो स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा सा डेफिनेशन लिखवा दूं, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप। सर ये एक बार सर एक बार दोबारा बता दो। फंक्शन ग्रुप, तो फंक्शन ग्रुप एक, चल मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। ये क्या था, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which when attached to alkyl chain gives identity to our organic compound। इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिटी दे दी। OH ग्रुप अटैच हुआ मीथाइल के साथ, इसने आइडेंटिटी दे दी अल्कोहल। CHO ग्रुप अटैच हुआ तो इसने आइडेंटिटी दे दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट विल बिहेव एज एल्डिहाइड। जब मैंने ये COH ग्रुप अटैच किया तो उसने आइडेंटिटी दे दी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बिहेव करेगा एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी मैंने उसकी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफिकेशन दे दी। तो ये था फंक्शन ग्रुप का कंसेप्ट। लिखवा दूं बड़ी सी एक डेफिनेशन। यस सर। चलो लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस फंक्शन ग्रुप। इट मे बी डिफाइंड एज function group, it may be defined as an atom, it may be defined as an atom or group of atoms, it may be defined as an atom or group of atoms joined in a specific manner, joined in a specific manner which is responsible for the characteristic, which is responsible for the chemical properties of given organic compound, characteristic chemical properties of given organic compound। characteristic chemical properties of given organic compound। क्लियर? अब बताओ सबको क्लियर हुआ? एक स्टूडेंट का अगर होगा खन्ना सर एटम, तो तुम लोग बताओ कि 10th क्लास में इस कंपाउंड को क्या नाम देते थे? हाँ जी बेटा, इसे क्या नाम देते थे? क्लोरोमीथेन। गुड।
क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप आ गया, तो दैट मींस एटम भी आ सकता है या ग्रुप ऑफ एटम आ सकता है। जब मैंने CH3 के साथ किया था OH, जब मैंने CH3 के साथ किया था CHO, तो इसमें एक एटम और इसमें क्या था, ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेसिफिक मैनर व्हिच गिव आइडेंटिटी टू आवर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बताओ बेटा, सबको पहली डेफिनेशन क्लियर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस फंक्शन ग्रुप? हाँ जी बेटा, क्लियर सबको? यस सर। क्लियर? यस सर। तो अगर ये फंक्शन ग्रुप की डेफिनेशन क्लियर है, अब मुझे साथ में डिफाइन करनी थी होमोलोगस सीरीज। तो मुझे देखो कुछ नहीं याद ऑर्गेनिक में, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो मिथ में 1 कार्बन, इथ में 2, प्रोप में 3, ब्यूट में 4 और पेंट में क्या आ गए 5। हमारे बेटा पूरी 12th क्लास है, पहले 2 या 3 में सारे केसेस घूमते हैं। क्लियर? तो जब ये था तो मैंने ना यहाँ पर एक सीरीज बनाई आपके साथ, मीथेन, मीथेन, एक मैंने आपके साथ यहाँ पे ड्रॉ की इथेन, एक मैंने आपके साथ यहाँ पे ड्रॉ की प्रोपेन। अगर मैं इनके फॉर्मूले लिखूं, इसका फॉर्मूला था CH4, इसका फॉर्मूला था C2H6, इसका फॉर्मूला था C3H8। एक बार मैंने क्या किया, यहाँ पर कर दिया CH4। ये अब मैंने यहाँ पर आपके साथ किया इथेन, ये अब मैंने आपके साथ किया इथेन, फिर किया इथीन, और आखिर में आपके साथ यहाँ पर किया इथाइन। तो इथेन में मेरे पास आ गया C2H6, इसमें आ गया C2H4, इसमें मेरे पास आ गया C2H2। अब ना पढ़ाते पढ़ाते तुम बच्चों ने इतने क्वेश्चन पूछ लिए, मैं खुद फंस गया। मुझे ये होमोलोगस सीरीज नहीं पता कौन सी इन दोनों में से which will serve us as our homologous series। मुझे यहाँ पर दोनों में से कौन सी होमोलोगस सीरीज है, पहली या सेकेंड? मीथेन प्रोपेन सर फर्स्ट वाली। है ना, क्योंकि देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो दैट मींस इसमें तुम लोगों ने हाइड्रोकार्बन कौन सा रखा है, एल्केन, सिर्फ एल्केन को कंसीडर किया। यहाँ पे एल्केन भी आ गया, एल्कीन भी आ गया और एल्काइन भी। तो बेटा तुम्हारा कंपटीशन का सबसे आसान क्वेश्चन ये आता है नेक्स्ट, ये नहीं आएगा डिफाइन होमोलोगस सीरीज, आपको ऐसे सीरीज आ जाएंगी, आपको सॉर्ट आउट करना है विच आउट ऑफ दीज इज होमोलोगस सीरीज। तो मैंने एक क्या किया बेटा, अब 2, तीसरी एक और दे दी। तीसरी और मैंने आपको क्या दे दी, यहाँ पर CH4, साथ में कर दिया C2H6, साथ में मैंने कर दिया यहाँ पर C2H6, और नेक्स्ट मैंने आपको कर दिया C4H10 और एक कर दिया C5H12। तो बेटा अब बताओ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में एक कहता करना था सिर्फ फर्स्ट है, एक कहता सर फर्स्ट एंड थर्ड भी है, तो सेकंड तो तुम लोगों ने खुद रूल आउट कर ही दी। अब तुम लोग बताओ मैं थर्ड को इसे भी होमोलोगस सीरीज बोलूं? हाँ जी बेटा, इसे भी बोलना Yes, है sir. होमोलोग? यस Yes, सर। sir. नो सर। अब देखो No, पहले sir. का यस सर सुना, लास्ट में हो एक गया। का नो सर मिला। No, देखो sir. एक में देखा एल्केन 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 था, पर बीच में देखो 2 के बाद मैं सीधा 4 पे आ गया। तो अगर तुम्हें 10th क्लास में होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन याद है, वो क्या था, पूरा का पूरा तो बेटा वो अगर तुम्हें अब याद हो, पूरा का पूरा जब एग्जांपल्स करते थे तो वो हमारे पास क्या था, हम लोग एल्केन तो थे, पर वहां पे जो डिफरेंस था, इमीडिएट एडजेसेंट डिफरेंस, दैट इज ऑफ CH2 ग्रुप। अगर तुम लोग इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों में डिफरेंस किसका आ रहा है, CH2, इन दोनों में डिफरेंस करो किसका आ रहा है, CH2, इन दोनों में डिफरेंस किसका आ रहा है, CH2, इन दोनों का डिफरेंस CH2, पर यहाँ पर CH2 का डिफरेंस नहीं आ रहा, यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, C2 और H4। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट आवर होमोलोगस सीरीज, क्योंकि होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन ये थी, सारे के सारे एल्केन, सारे के सारे एल्कीन या सारे के सारे एल्काइन, बट आवर डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट्स शुड बी, एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस होना चाहिए ऑफ CH2। तो देखो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का क्या था 1 2, तो दैट मींस दोनों का मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस क्या आना चाहिए, जस्ट 14 ग्राम, then this is considered as to be our homologous series। तो अब क्या होगा बेटा, तुम्हारे पेपर में इवन CBSE में homologous series डिफाइन करनी नहीं आएगी, पर सबसे कॉमन ऐसा MCQ का क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड which is serving as our homologous series, कि इनमें से कौन सी homologous series है। तो अब बताओ सबको क्लियर हुआ homologous series का कंसेप्ट? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, तो जैसा अगर हमें दे रखा है CH4 C3H8 और C5H12, हाँ जी, तो सर वो होगी ना होमोलोगस सीरीज? कौन सा बेटा, एक CH4 नेक्स्ट C3H8 C3H8
and C5H12. C5H12। अब देख बेटा यहाँ पर CH4 के बाद C3H8 पे आ गया मैं। अगर C3H8 पे आ गया तो बीच में मैंने एक स्पीसीज छोड़ा, कौन सा? C2H6। मैंने भी आपको कहा था होमोलोगस सीरीज होगा जिसमें मेरे एडजेसेंट का डिफरेंस, इमीडिएट नेबर के साथ डिफरेंस किसका होना चाहिए? सिर्फ CH2 का। तो Okay, सिर्फ sir. इस सीरीज में हमारे पास CH2 का डिफरेंस है, इसमें नहीं है। इसमें Okay, डिफरेंस किसका आ गया? C2H6। तो आपने थोड़ा लॉजिक लेकर इसमें भी C2H6 का डिफरेंस, पर नहीं, हमारे पास क्या था? सिर्फ CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। दैट विल सर्व एज आवर होमोलोगस सीरीज। Okay, sir. ठीक, तो लिखवा दूं होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन? Yes, लिख लो। sir. व्हाट डू यू मीन बाय दिस होमोलोगस सीरीज? फैमिली और ग्रुप ऑफ फैमिली और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली, इसलिए मैंने ऊपर स्पेलिंग लिख दिया, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, all members of which, एक मिनट बेटा, सॉरी कोई आज ना घर पर नहीं है। सॉरी बेटा, बड़े टाइम बाद घर अकेला था तो कोई गेस्ट आ गए थे, इसलिए फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे क्लास में जाना पड़ा। तो अब बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास कहाँ तक लिख ली थी डेफिनेशन? ऑल मेंबर्स ऑफ विच structurally similar organic compounds, all members of which contain same functional group, and any two adjacent members differ by, किससे लिखूं differ by? CH2 group of CH2 14. और 14। गुड, by CH2 ग्रुप और by मोलर मास कितना? 14 ग्राम, क्योंकि कार्बन का क्या था? 12 और हाइड्रोजन का क्या था? 1। तो डिफर by 14 ग्राम। दैट इज नोन एज दिस इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। अब बताओ बेटा, सबको दो डेफिनेशंस क्लियर हुई? फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप? सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय दिस होमोलोगस सीरीज? हाँ जी बेटा, क्लियर? यस सर। हाँ जी बेटा, एक मिनट ठहर जा। All members of which contain same functional group, and any two adjacent members differ by CH2 group। क्लियर? कोई बात नहीं, हो गया क्लियर? तो अब बताओ बेटा, सबको मेरे साथ डेफिनेशन क्लियर? फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज? Yes, Yes, sir. sir. अब बेटा मुझे ना आगे आपके साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, जब मैं आपके सेट में फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करता था 10th क्लास में, तो मेरे जो सर थे वो सर ना डांटते भी पढ़ा थे, और ना वो क्या बताऊं तुम्हें कैसे पढ़ाते थे कि वो एक हमें कोई टॉपिक स्टार्ट करते थे ना, तो क्या हमारी पहले इंसल्ट करने लग जाते थे। तुम लोगों का कुछ नहीं बनना, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है, यही नहीं समझ आ रही, पढ़ी जा रही, मैंने यूनिवर्सिटी तक इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं बनना। वो सर ऐसे डराते थे। तो बेटा उन सर ने ऐसे पढ़ाकर हमें इतना मन में डर बैठा दिया,
और ऊपर से वो क्या होता था, जैसे सपोज तो नॉमेनक्लेचर करा रहे अल्कोहल का, तो अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर क्या बोलते थे, यहाँ पर COOH ये था, तो इसका हमारे पास बेसिकली नाम क्या था, इथेनॉल। इथेनॉल। तो वो मेरे सर क्या करते थे, इतनी ज्यादा इंग्लिश बोल देते थे ना, मेरे जैसे को समझ नहीं आता था। वो सर बोलते थे फर्स्ट फाइंड आउट रूट इथेन, इथेन नाउ रिमूव सफिक्स और ई को रिमूव एंड माइनस दिस एंड फिक्स OH, नाउ राइट डाउन इट्स नेम इथेन माइनस ई, राइट डाउन OH OL अल्कोहल ओल। तो बेटा वो सफिक्स और प्रीफिक्स में कंफ्यूज करा देते थे। तो मैं ना जब तक करता था सर सफिक्स रिमूव कर रहे, सर प्रीफिक्स रिमूव कर रहे, तो मैं सफिक्स और प्रीफिक्स में ही फंस जाता था। तो तुम में से एक स्टूडेंट अगर कहता खन्ना सर आपको नहीं आता तो हमें कैसे कराओगे, बेटा प्रीफिक्स, प्री होता है स्टार्टिंग में, सफिक्स होता है आखिर में। तो बेटा मुझे सफिक्स प्रीफिक्स क्या है, रूट क्या है, मुझे कुछ नहीं आता जाता। क्लियर, मुझे इनका नॉमेनक्लेचर आसान कैसे लगता है, देखो अगर ये मुझे फंक्शन ग्रुप क्लियर है, इसका फंक्शन ग्रुप क्या है OH, OH फंक्शन ग्रुप का नाम क्या था, अल्कोहल, ये हमारे पास क्या था, अल्कोहल। तो देखो बेटा मैं इसका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखूंगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के बेस पे पक्का है इथेन तो आएगा ही आएगा। क्लियर, अब मैंने क्या करना है, इस ई को रिमूव कर दिया, ई को रिमूव, अल्कोहल में आखिर में क्या रहा OL, तो बस मैंने यहाँ पे आखिर में OL कर दिया, ये आ गया मेरे पास पहला सबसे आसान नॉमेनक्लेचर इथेनॉल। एक स्टूडेंट को अभी भी डाउट करना सर क्या बोला है, कैसे बोला है, मुझे तो कुछ नहीं समझ आया। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कार्बन कार्बन, अब यहाँ पे कर दिया CHO। क्लियर, जब CHO किया कौन सा ग्रुप था, एल्डिहाइड, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एल्डिहाइड। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया एल्डिहाइड, यानी ये CHO एल्डिहाइड तो पक्का है। अब तुम लोग बताओ 2 कार्बन के बेस पे इथेन तो पक्का बनेगा, हाँ जी बेटा, 2 कार्बन के बेस पे इथेन तो बनेगा। अब Yes, यहाँ Yes, पे sir. sir. एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, अल, स्टार्टिंग में AL आ रहा है, अगर AL आ रहा है रिमूव दिस ई को रिमूव किया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया AL, ये इसका नॉमेनक्लेचर आ गया इथेनॉल। क्लियर, तो बेटा हम लोग सारी ऑर्गेनिक ना ऐसे ही करेंगे, चीजों को कभी इधर हटा देंगे कभी इधर हटा देंगे। मुझे नहीं आता बुक में रूट क्या है, सिफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, किसको हटाना है किसको ऐड करना है, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे बस मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन का पता है, उन्हीं के बेस पे सारे नॉमेनक्लेचर करते जाएंगे। एक स्टूडेंट को अभी भी डाउट है खन्ना सर क्या बोल रहे हो, एक और एग्जांपल चलो पकड़ लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर, तो ये शायद आप लोगों ने 10th क्लास में CH3 CO CH3 ये पक्का किया होगा, ये क्या था, कीटोन है, दिस वाज आवर कीटोन, दिस वाज आवर कीटोन। क्लियर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये कीटोन था। तुम लोग बताओगे ये मिथ एक प्रॉप किस पे घूम रहा है, हाँ जी बेटा, ये किस पे Prop. घूम रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 Prop. Propane, sir. Propane. मिथ एक प्रॉप, प्रोपेन पक्का है तो मैंने पहले प्रोपेन लिख दिया। क्लियर, अब ये कीटोन था, कीटोन, कीटोन के आखिर में क्या ONE है, तो ई को किया रिमूव, यहाँ पे क्या कर दिया ONE, तो इसका बड़ा सा नॉमेनक्लेचर क्या आ गया, दिस वाज सर्विंग एज आवर प्रोपेनोन। तो बेटा इससे पता क्या होगा, तुम्हारा थोड़ा सा ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट के साथ तुम्हें ये नॉमेनक्लेचर करना क्या हो जाएगा, आसान। क्लियर, इसलिए आज का लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर जाएगा वो हमारा फंक्शन ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन और साथ में इनके नॉमेनक्लेचर पे है। तो आज मैं नॉमेनक्लेचर नहीं, टुडे वी विल बी जस्ट आइडेंटिफाइंग आवर फंक्शनल ग्रुप्स। तो पता है क्या, तुम लोग जब इन फंक्शनल ग्रुप्स को मेरे साथ आइडेंटिफाई करना है, एक लॉजिक बना लेना। सबसे पहले सिंपलेस्ट मेरे पास क्या आया, एल्केन, आज मेरे पास सबसे सिंपलेस्ट क्या आ जाएगा, एल्केन। तो बेटा तुम लोग ना इनका नॉमेनक्लेचर ऐसे लिखना, यहाँ पर एक आ जाएगा IUPAC नेम और एक साइड हमारे पास आ जाएगा कॉमन नेम, IUPAC और कॉमन। तो बेटा यहाँ पे ना मैंने नॉमेनक्लेचर का थोड़ा सा आपके साथ ध्यान रखना है कि मैंने 11th क्लास में जो रिएक्शंस कंसीडर करनी है अप टू हाइड्रोकार्बन्स, तो मैं 1-2 फंक्शन ग्रुप आखिर के नहीं करता जो हमारे सिर्फ 12th में आते हैं। क्लियर, तो देखो पहला लिखा है एल्केन्स, IUPAC और कॉमन नेम। याद है एल्केन्स का तो हमारे पास सिर्फ IUPAC नेम था, तो अगर तुम्हें याद हो स्कूल में टीचर को बड़ा सा फॉर्मूला देते थे CnH2n+2, तो मुझे ये फॉर्मूले नहीं आते, मैंने ये फॉर्मूला लिखा ही नहीं। मुझे एक बेसिक क्लियर था, एल्केन पहला मिथ है, अगर मिथ है तो एक कार्बन पक्का है। खन्ना सर ने कहा था इसकी कोवलेंसी पूरी करनी है, तो अगर इसकी कोवलेंसी पूरी करनी तो 1 2 3 4
पक्का है, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन एटम ही आएंगे, इसलिए सबसे पहला कौन सा आ गया CH4। अब करना सर ने कहा था जब भी नीचे जाना है इसमें CH2 ऐड करते जाओ, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने CH2 ऐड करते जाना है, अगर CH2 ऐड किया तो यहाँ पर क्या आ गया C2H6, नेक्स्ट में CH2 ऐड किया तो क्या आ गया C3H8, नेक्स्ट में ऐड किया तो क्या आ गया C4H10। तो देखो बेटा कहीं पे क्रैमिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैं आपकी सेम में क्या करता था 10th क्लास में, मुझे सर ने जो फॉर्मूला याद करा रखा था CnH2n+2, तो 4 में मैं यहाँ पे 4 पुट करता था, 2 4 था 8 + 2 10, ऐसे करके नॉमेनक्लेचर करते थे। तो बेटा अगर मैं भी ऐसे पढ़ने बैठ गया फिर तो बुक में सारा दिया है, मेरा पढ़ाने का फायदा ही नहीं है। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग इन फॉर्मूलेस को क्रैक नहीं करेंगे। मुझे बस मिथ का बेसिक क्लियर था, एक कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन साथ साथ प्लेस करते गए, तो ये CH4 C2H6 C3H8 और C4H10। अब इनका नॉमेनक्लेचर लिखना आसान था। ये हमारे पास आ गया मीथेन, ये नेक्स्ट हमारे पास आ गया इथेन, नेक्स्ट मेरे पास आ गया यहाँ पर प्रोपेन, और आखिर में मेरे पास क्या आ गया ब्यूटेन। तो बेटा एक और ध्यान रखना, मैं सारे कैपिटल में लिखता हूँ ताकि तुम सबसे पढ़ना आसान हो जाए, नहीं तो तुम्हारी बुक्स में क्या है, अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है तो हमारे पास क्या पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर शुड बी इन रनिंग हैंड, क्लियर। पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, रनिंग हैंड। पर अभी भी बड़े टीचर ना बी को कर देते हैं कैपिटल और बाकी सारा आगे कर देते हैं स्मॉल लेटर्स में, इसे भी हम लोग गलत नहीं करते, क्लियर। नहीं तो 2007 या 8 में IUPAC का रूल आ गया था पूरा नॉमेनक्लेचर होना चाहिए इन रनिंग हैंड, पर अभी भी ना कई टीचर्स या बुक्स में भी उन्होंने बी को कैपिटल कर रखा है, तो तुम लोग यहाँ पे बी को कैपिटल बाकी सारा रनिंग हैंड कर दो, कोई टीचर इसे गलत नहीं करेगा। हाँ इसे पक्का गलत कर देंगे, मैं इसलिए ऐसे लिख रहा था कि तुम सबसे पढ़ना आसान है। 12th क्लास तक मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं नॉमेनक्लेचर हर बार कैपिटल लेटर्स में लिख देता हूँ ताकि पढ़ना आसान। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगा इथेन लिखने तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है तो मेरे आगे तो ए नजर ही नहीं आएगा, खन्ना सर ए कहाँ गया एन कहाँ गया, तो मैं इसलिए कैपिटल में लिखता हूँ, क्लियर। तो अब बताओ सबको पहले एल्केन्स का क्लियर हुआ? हाँ Yes, जी sir. बेटा, एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर तो क्लियर। अब बेटा तुम Yes, लोग sir. पता क्या करना अपनी कॉपीज में, ताकि तुम्हें ये बार बार लिखना ना पड़े, तुम लोग हेडिंग्स बना दो, इधर कर दो IUPAC, इधर कर दो कॉमन नेम, कॉमन नेम, और इधर मैंने पहला कौन सा किया एल्केन। अब एल्केन के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा एल्कीन्स, नेक्स्ट एल्कीन्स आ जाएगा। ऐसे पता क्या होगा बेटा, आपको सिमेट्री में सारे के सारे फंक्शन ग्रुप्स मिल जाएंगे, क्योंकि बार बार अगर ये हेडिंग लिखते गए IUPAC और कॉमन नेम, तो मेरे जैसे तो RC की छुट्टी हो जाएगी लिखते लिखते, क्योंकि मैंने 12-13 ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने हैं, मेरी तो छुट्टी हो जाएगी लिखते लिखते। तो तुम लोग बस ऊपर ये हेडिंग, इधर एल्केन एल्कीन आइन ऐसे जाते जाएंगे। अब इन का तुम में से किसी को भी फॉर्मूला क्लियर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पक्का है। अब खन्ना सर ने कहा था अगर ये है तो यहाँ पर ऐसे कर दो, तो ये पहला बड़ा अच्छा मेरे पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। सेकंड मेरे पास क्या है, मैंने एक हाइड्रोजन बाहर कर दिया, यहाँ पे नेक्स्ट आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो इसका नाम बड़ा आसान आ गया मिथ इथ, तो इसका IUPAC नेम एल्कीन का इथीन, इसका मिथ इथ प्रोप, तो इसका नाम मेरे पास क्या आ गया प्रोपीन IUPAC। अब अगर इसका कॉमन नेम लिखूं तो दिस इज नोन एज आवर इथाइलिन, ये हमारे पास आ गया इथाइलिन। और ये नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर ये जो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, ये नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रोपाइलिन, क्लियर। तो अब बताओ बेटा ईन्स तक तो क्लियर नॉमेनक्लेचर एल्केन और एल्कीन्स? हाँ जी बेटा बताते जाना तभी हम लोग आगे करेंगे। पहले वाले तुम्हारी बुक्स में ये ऐसे नहीं दिया, तुम्हारी बुक में क्या देखा है C2H4, यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे नेक्स्ट C3H6। तो बेटा मैं ऑर्गेनिक तभी समझ पाता हूँ अगर मैं स्ट्रक्चर्स को एक्सपैंड करके चलता हूँ, इसलिए बस मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को एक्सपैंड किया। और यहाँ पर देखो बस मैंने क्या किया, एक H बार करके कौन सा ग्रुप ले आया मीथाइल, तो ये मिथ इथ प्रोप, तो ये आ गया प्रोपीन, और कॉमन नेम क्या आ गया प्रोपाइलिन, इसका कॉमन नेम क्या आ गया इथाइलिन, और इधर क्या आ गया इथीन। तो बेटा जब हम लोग करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, आधे से ज्यादा स्टूडेंट को ना इनके फॉर्मूले में डाउट रहता है, खन्ना सर फॉर्मूला आप बता दो, रिएक्शन हम लोग लिख लेंगे। तो बेटा फॉर्मूले तुम्हें पेपर में खुद प्रिडिक्ट करने हैं, और ये मुझे सारे आगे 12th क्लास तक चाहिए, क्लियर। तो देखना इसको अगर तुम्हें से किसी को याद हो 10th में
इससे हम लोग एल्केन की फॉर्मेशन करते थे, इसको ट्रीट करते थे हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो एक एच इधर एक एच इधर, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्केन एज आवर मेजर प्रोडक्ट। तो दो फंक्शन ग्रुप्स तो आइडेंटिफाई करा दिए। अब अगर दो क्लियर थे, अब दो के बाद नेक्स्ट बेटा मुझे आपकी स्टेज में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता था, दैट वाज आवर एल्काइन। थर्ड फंक्शन ग्रुप हमारे पास कौन सा आ गया? एल्काइन। क्लियर? तो एल्काइन बेटा तुम्हारी बुक में तो दे रखा है C2H2 देकर, इससे तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड H और H कर दिया ये। सर ये IUPAC नेम है। हाँ बेटा, अब आप बताओ इसका IUPAC ने मुझे भूल गया, क्या पढ़ा था इथाइन। IUPAC ने? मिथाइन। हाँ जी, इथाइन। इथाइन। क्योंकि एल्काइन था, मिथ इथ था, तो इसका IUPAC नेम तो हमारे पास क्या आ गया? इथाइन। इसका IUPAC नेम तो आ गया इथाइन। गुड। अब पर मुझे इसका कॉमन नेम नहीं आ रहा। एल्काइन। चल ठीक है, तेरे कहने पे इसका एल्काइन लिख दूंगा। तो नेक्स्ट वाले का फिर क्या करूं? हाँ जी, तो नेक्स्ट वाले का क्या करूंगा? ठीक है, तो एल्काइन तो बेटा पूरे फंक्शन ग्रुप का नाम था, इसका इथाइन नाम कभी कभी आएगा। इसको कॉमन नेम क्या रखा है? एसिटिलीन। इसे कॉमन नेम क्या रखा है? एसिटिलीन। तो बेटा देखना, अब हमारे पास ना बड़े फॉर्म के बेस पे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड ऐसे आएंगे। तो बेटा मुझे ना इसका ACT से ध्यान रखता है, एसिटिलीन से 2 कार्बन पे है। जैसे ही याद करेंगे फॉर्मिक एसिड, 10th में अगर आपको ध्यान दो, एक ही होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर? तो वहां पे सिर्फ एक कार्बन घूमेगा, तब हम लोग कॉमन नेम देंगे F के बेस पे। अगर 2 कार्बन है तो इसको कॉमन नेम क्या घुमाएंगे? एसिटिलीन। तो अब तुम में से कोई मुझे इसका IUPAC नेम बता देगा नेक्स्ट का? इसका IUPAC नेम? प्रोपाइन। गुड। मिथ इथ प्रोप, तो इसका IUPAC नेम तो क्या आ गया? प्रोपाइन। क्लियर? अब बेटा इसका कॉमन नेम बड़ा आसान था। अगर देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसमें जानेंगे, इसका H बार करके CH3 ग्रुप लाया, तो ये ग्रुप कौन सा था? मीथाइल है। इधर वाला पार्ट क्या था? एसिटिलीन है। तो इसका कॉमन नेम मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस इज आवर मीथाइल एसिटिलीन। दिस इज आवर मीथाइल एसिटिलीन। देखो बेटा, मैं भी अगर ना यहाँ पर फॉर्मूले बड़े बड़े लिखते जाता, मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिक दिया, मैंने इधर से H को किया बाहर, H को बाहर करके कौन सा ग्रुप ले आया? मीथाइल। तो IUPAC नेम तो आसान है, मिथ इथ प्रोपाइन। अब इसका कॉमन नेम लिखना था, तो ये एसिटिलीन तो है, पर इधर क्या आ गया? मीथाइल ग्रुप आ गया। अगर मीथाइल आ गया तो इसका नाम क्या आ गया? मीथाइल एसिटिलीन। क्लियर? ऐसे ही शायद अब तुम में से कोई मुझे नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर बता देगा। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ H बार कर दिए, H बार करके कौन सा ग्रुप ले आया? CH3। तो अगर 10th क्लास का नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा भी क्लियर है, 1 2 3 4, तो तुम में से एक ने मुझे कहा खन्ना सर इसका नाम लिखो ब्यूट 2 आई। गलत है या ठीक है? तो सर ब्यूटाइन नहीं होगा? हाँ बेटा, ब्यूटाइन भी लिख सकता था, पर तुम में से ना एक दो स्टूडेंट जिनको 10th बड़ी अच्छी क्लियर थी, वो मुझे कहता कहना सर ट्रिपल बॉन्ड आपने सेकंड पोजीशन पे रखा है, तो बेटा ब्यूट 2 आइन आ गया। ओके सर। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट नहीं किया, पर तुम में से एक स्टूडेंट मुझे ना हर साल टोक देता है, खन्ना सर आपने गलत लिखा है। तो मैं अगर यहाँ पे ब्यूटाइन भी लिखूं मौलिक तो गलत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी नॉमेनक्लेचर नहीं किया। पर तुम बच्चों ने 10th में नॉमेनक्लेचर कर रखा है, ट्रिपल बॉन्ड बीच में है, नंबरिंग इधर से शुरू करूं या इधर से, इसको सेकंड नंबर ही मिल रहा है, तो इसका प्रॉपर नेम क्या आ गया? IUPAC ब्यूट 2 आइन। अब तुम में से कोई स्टूडेंट अगर ध्यान से देख रहा है, एक मीथाइल ग्रुप इधर है और एक मीथाइल ग्रुप इधर है, मैंने क्या किया, दोनों H बार करके मीथाइल ग्रुप किया, तो इसका मेरे पास बड़ा सा नाम नहीं आ जाएगा? डाई मीथाइल। डाई मीथाइल, और बेसिकली क्या था? एसिटिलीन। डाई मीथाइल एसिटिलीन। तो बेटा जब खन्ना सर नया नया पढ़ाते थे ना, इतने बड़े बड़े नाम मुझे भी नहीं याद होते थे। अब मैंने बस लॉजिक बनाया है, देखो मैंने इथाइन सारा इसी पे घुमा दिया। पहले एक H बार किया तो मीथाइल ग्रुप, मीथाइल एसिटिलीन। दूसरी बार मैंने क्या किया, इस H को भी बाहर, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप, तो क्या हुआ, इधर भी मीथाइल है इधर भी मीथाइल है, तो ये आ गया हमारे पास डाई मीथाइल एसिटिलीन। तो बेटा जब आगे करेंगे ना हाइड्रोकार्बन, इन सब की रिएक्शंस हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा ना रिएक्शंस का दिमाग में रख रहा था, और थोड़ा सा ये फंक्शन ग्रुप्स को उन्हीं के बेस पे सारे लिख रहा था। अब इसके बाद पता क्या आगे बेटा, एल्केन एल्कीन और आइन के बाद
मुझे हर किसी के पहले 2 एलिमेंट्स क्लियर होने चाहिए कंपाउंड के, उन्हीं को सबसे ज्यादा यूज में लाएंगे फॉर आवर गिवन रिएक्शंस। तो अब बताओ, तुम सबने 10th क्लास तक ये तो किए थे, याद है यहाँ पे अल्काइल में टीचर बड़ा सा फॉर्मूला भी ऊपर लिखता होगा। खन्ना सर को वो फॉर्मूले नहीं आ रहे थे, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, बस कोवेलेंसी पूरी की है और कुछ क्लियर। तो तुम्हारे वहां पे टीचर लिखते थे फॉर्मूला CnH2n-2। तो बेटा अभी भी ना बड़े टीचर तुम्हें मिलेंगे 11th में भी, वो इन सबके फॉर्मूले लिखते रहते हैं। मुझे फॉर्मूले आते ही नहीं, क्लियर, मुझे ऑर्गेनिक के फॉर्मूले आते ही नहीं, मुझे बस इनके लॉजिक्स क्लियर है। तो बताओ, 3 नॉमेनक्लेचर फंक्शन ग्रुप तो आसान रहे, एल्केन, एल्कीन और आइन, ये तीनों केस तो आसान थे। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बन रहा है या गालियां दे रहे हो मुझे? मन में क्या पढ़ाई जा रहा है खन्ना सर आज? हाँ नो जी, सर, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना? चलो गुड। यस सर, बट ये थोड़ा सा बोरिंग है हाँ जी, सर, ये थोड़ा सा बोरिंग है। तो बोरिंग ना बोल, मेरा मन क्यों तोड़ रहा है? इनको लिख साथ साथ मौलिक। यस अब इसके बाद आ गया हमारे पास 3 फंक्शन ग्रुप हो गए, अब आ गया फोर्थ। फोर्थ हमारे पास आता है एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स, क्लियर, एल्काइल हैलाइड्स, या इनको और नाम क्या दे रखा है हम लोगों ने? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, क्लियर। तो बेटा अभी तक मैंने, आपको याद है, CH4 बना रखा था, अब भी मैंने CH4 बनाया, क्लियर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस H को किया बाहर, इस H को बाहर करके क्या ले आया? Cl। तो तुम्हारी बुक्स में ये ऐसे नहीं, तुम्हारी बुक में क्या लिख रखा है? CH3Cl। पर मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपैंड करके एक H बार करके Cl कर दिया। तो देखो IUPAC नेम क्या था? हेलो एल्केन। हेलो, यहाँ पे क्या? क्लोरीन, तो इसका IUPAC नेम मेरे पास क्लोरो, एक कार्बन था, तो इसका IUPAC नेम मेरे पास क्लोरोमीथेन आ जाएगा, क्लोरोमीथेन। अब इसका साथ में क्या लिखना है? कॉमन नेम। ऊपर मैंने लिखा है एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे कौन सा हैलाइड है? Cl है, तो क्लोराइड पक्का है। और ये कौन सा ग्रुप है? मीथाइल, तो इसका कॉमन नेम मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी आवर मीथाइल क्लोराइड। ये आ गया मेरे पास मीथाइल क्लोराइड। अब क्या था नेक्स्ट, जब भी नीचे जाना है, एक CH2 ऐड करते थे। अगर CH2 ऐड करते थे तो तुम्हारी बुक में तो दे दिया C2H5Cl, क्लियर। मैंने इसे C2H5Cl नहीं लिखा, मुझे होमोलोगस सीरीज का बेसिक याद था, हर बार CH2 ऐड करना है, तो CH3 साथ में क्या कर दिया? CH2Cl। तो अब देखो बेटा, क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरो तो आया, IUPAC नेम में क्लोरो आया। अब मिथ क्या था? इथेन, इसका IUPAC नेम क्या आ गया? क्लोरो इथेन, क्लियर। अब तुम लोग बताओ, मुझे नहीं भूल गया कि इसका कॉमन नेम क्या होगा? Ethyl chloride. गुड, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन था तो मीथाइल, यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से क्या हो गया? इथाइल, तो इसका कॉमन नेम हमारे पास आ जाएगा इथाइल, और साथ में क्या आ गया? क्लोराइड। बेटा ये सारे हमारे आगे जाकर रिएक्शंस में कंपाउंड यूज में आएंगे, इसलिए मैं नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा ऐसे कर रहा था कि मुझे आगे हाइड्रोकार्बन्स और 12th क्लास में इनको बार बार समझाना ना पड़े। तो मुझे देखो आज कुछ नहीं आता, अगर तुम लोग बुक उठाओगे ना, बुक में इसका बड़ा सा फॉर्मूला दे रखा है 2n+1, साथ में क्या कर रखा है? x। तो बेटा अगर मैं ऐसे याद करने लगा ना मौलिक, तब मुझे भी टॉपिक बोरिंग लगने लगेगा, CnH2n+1x। तो ऐसे करके मैं भी कंफ्यूज और बोर हो जाऊंगा, तो मैं बोर ना हूं इसलिए मैं थोड़ा सा लॉजिक बोलता जाता हूँ कि पहले लिखा मीथेन, मीथेन ड्रॉ किया, एक H बार करके क्या ले आया? Cl। जैसे Cl आया तो ये बन गया क्लोरोमीथेन, हेलो एल्केन, या कॉमन नेम क्या था? मीथाइल क्लोराइड, इसका आ गया क्लोरोइथेन, साथ में क्या आ गया? इथाइल क्लोराइड। तो ऐसा है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर जैसे जो क्लोरोइथेन है उसमें हमें जो क्लोरीन एटम की पोजीशन है उसे 1 2 3 4 से स्पेसिफाई नहीं करना नाम में। अब देख बेटा, यहाँ पे अगर मैं इधर कर दूं, क्लियर, या आपके कहने पे इसको मैं ऐसे कर दूं, वन एंड सेम थिंग, बट सर अगर बीच में आ गया क्लोरीन का एटम, तो बेटा सेकंड यहाँ पे कार्बन तो पे आ बीच गया में 2 जैसे, के आएगा ही नहीं, वो तीसरे में जाकर आएगा, इसमें आएगा ही नहीं, इस वाले में नहीं आएगा, क्योंकि इस वाले में Cl इधर कर या इधर कर, वन एंड सेम थिंग। सर पर मिडिल कार्बन के भी ऊपर नहीं लगा सकते हाइड्रोजन के बेटा बिना। इनमें मैंने 2 एग्जांपल लिखे, आप बता दो इनमें मिडिल कार्बन कौन सा है? ओके सर, मैं प्रोप वाला सोच रहा था। हाँ, इसलिए इसलिए मैं अभी उसमें गया ही नहीं था। मैं ना तुम बच्चों को ऐसा डील करते बड़े साल हो गए, अब जा रहा हूँ तेरे एग्जांपल पे, कार्बन कार्बन कार्बन,
क्लियर। अब मैं पहले तो आसान नाम बोलता हूँ Cl, क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2। ये मैंने लेना नहीं था मौलिक, पर तेरे कहने पे अब मैंने ले लिया। मुझे इसका IUPAC नेम नहीं आता, पहले तो IUPAC नेम बता दो। क्लोरोप्रोपेन। है ना, क्लोरोप्रोपेन। और अगर इसका कॉमन नेम बोलूं तो प्रोपाइल प्रोपाइल क्लोराइड आ गया। हाँ जी बेटा, प्रोपाइल क्लोराइड आ गया। यस यस सर। ठीक है। अब मैं तेरे पे जाता हूँ जो आप सोच रहे थे। अब मैंने इधर कर दिया CH3, क्लियर। अब मैंने Cl को कर दिया बीच में। अब बताओ इसका IUPAC नेम। क्लोरीन क्लोरो2 किस पोजीशन पे आ गया, सेकंड। तो इसका नाम IUPAC नेम क्या आगे आ जाएगा, 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। और अब इसका यहाँ पे कॉमन नेम क्या आ जाएगा, Cl बीच में आ गया। पहले वाले को मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल प्रोपाइल। अब ये Cl आ गया बीच में, तो अब ये नॉर्मल नहीं रहा, ये क्या बन गया, आइसो। 10th क्लास में आपने पक्का किया है। एक 1 2 3 4 5 नेक्स्ट करते थे तुम लोग ये, और एक आखिर में करते थे ये याद है, आइसोमर्स किए थे। हाँ जी बेटा, यस 10th सर। क्लास में किए थे ना आइसोमर्स। तो जब तुम लोग आइसोमर्स करते थे, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, कार्बन 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 4 5। नेक्स्ट में मैंने किए कार्बन कार्बन, और एक और मैंने कर दिया ये कार्बन कार्बन कार्बन। तो इन सब में ना जो फॉर्मूला घूम रहा है वो तो घूम रहा है C5H12, क्लियर। अब तुम लोग बताओ इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, और इसका नाम क्या था, कॉमन नेम। इसको करते थे नॉर्मल पेंटेन, इसको करते थे आइसोपेंटेन, इसको करते थे नियोपेंटेन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग चलेगी। इसलिए मौलिक मैं अभी इस पे जाना नहीं था, पर तूने पूछ दिया तब मैंने ये एग्जांपल लिखा। तो ये बेटा जब Cl बीच में आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। और अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन बीच में है, नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, नॉर्मल मींस एंड पॉइंट पे नहीं है, तब इसको हम लोग नाम देते थे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक मौलिक, यस सर। क्लियर, चल गुड। मैं कहा नहीं तो फिर मौलिक ने कहना खन्ना सर मैं बोर हो रहा, इसलिए मैंने तेरा ये एग्जांपल क्लियर कर दिया। अब नहीं पकड़ेंगे अभी इतना गंदा एग्जांपल, इसे हम लोग पकड़ेंगे नोमेनक्लेचर में, क्लियर। अब देख CH के बाद कितने ग्रुप हो गए, 3 4। अब ये आ गया फिफ्थ, ये तुम लोगों ने कॉमन पढ़ रखा है, कौन सा, अल्कोहल, क्लियर। ये तुम लोगों ने कर रखा है अल्कोहल। तो बेटा इसको जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने क्या कर रखा है, ROH। कैसे, मैंने CH4 पहले फिर ड्रॉ कर दिया, CH4 पहले ड्रॉ कर दिया। अब क्या किया, इस H को बाहर करके कौन सा ग्रुप ले आया, OH। तो तुम्हारी बुक में ये क्या दे दिया इन्होंने, CH3OH। तो देखो पहले इसका नाम क्या लिखना है, IUPAC, एक कार्बन है, तो खन्ना सर इसका IUPAC नेम ऐसे लिखते हैं। पहले मैंने लिख दिया मीथेन, पहले मैंने लिख दिया मीथेन। अल्कोहल के आखिर में क्या आ रहा है, OL, तो मैंने E को किया आउट, E को आउट, यहाँ पे क्या आ गया, मीथेनॉल, क्लियर। तो ये आ गया इसका IUPAC नेम। कॉमन नेम, कॉमन नेम कौन सा ग्रुप है, मीथाइल, इसका कॉमन नेम मेरे पास क्या आ गया, मीथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम क्या आ गया, मीथाइल अल्कोहल। अब नीचे जाते हुए हर बार CH2 ऐड होते थे, तुम्हारी बुक में दे रखा है C2H5OH। मुझे इतना बड़ा फॉर्मूला याद ही नहीं रहता, क्लियर, मुझे याद नहीं रहता। मुझे ये याद है CH3 है, OH है, बीच में बस एक क्या आ गया, CH2। तो अब शायद तुम में से कोई बता देगा इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम। इथेनॉल। अब इथेन दो आ गए ना, तो गुड, इसका मेरे पास IUPAC नेम क्या आ गया, इथेनॉल। और इथाइल कॉमन नेम, अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या आ गया, इथाइल, और साथ में वर्ड क्या ऐड हो गया, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये था बेटा नोमेनक्लेचर करने के कंसेप्ट। अब बताओ अल्कोहल तक क्लियर, हाँ जी बेटा क्लियर। यस सर। तो बड़ी मध्यम सी आवाज में बोल रहे हो, यस सर, हाँ जी क्लियर, ऊंचा बोलो सारे, पॉजिटिव यस होके सर। बोलो, हाँ कि नहीं, नाम भी बोल दो कोई बात नहीं, बोलो ऊंचा, ताकि मुझे ये ना लगे कि मेरी क्लास का मोमेंटो डाउन चला गया। सर ये हाइड्रोजन कैसे हटा दिया सर? ये बेटा खन्ना सर हटाते रहते हैं ताकि मुझे नाम करना, कि तेरी बुक में ये ऐसे दिया है। मैं क्या करता हूँ, पहले मीथेन बना लेता हूँ, मीथेन,
मीथेन बनाकर मैंने इस H को बाहर करके यहाँ पे कौन सा ग्रुप कर दिया OH, तो दिस बिकम्स अल्कोहलिक ग्रुप मीथेनॉल। ठीक ओके सर। क्लियर। तो अब यहाँ तक अल्कोहल का कलर क्लियर है। आज और नहीं पकड़ेंगे, एक दो और पकड़ते हैं ताकि तुम लोगों का थोड़ा सा मेरे साथ इंटरेस्ट बन जाए इस नॉमेनक्लेचर का। सिर्फ तुम लोगों ने क्लास स्कूल में कौन सा पढ़ा था मुझे बताओ, मैं तो भूल गया। सर एल्डिहाइड। चलो एल्डिहाइड, और कौन सा पढ़ा था? कीटोन। तो जब तूने एल्डिहाइड कह दिया तो मैं पहले अब एल्डिहाइड ही पकड़ता हूँ। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड अगर तुम्हें याद हो कौन सा होता था? CHO ग्रुप। दैट वाज आवर CHO ग्रुप। मैं प्रॉपर लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास क्या आता था? CHO ग्रुप। तो देख इसका जनरल फॉर्मूला बन सकता है RCHO। हाँ जी बेटा, बन सकता है RCHO। अब यस मैंने इस सर। एल्डिहाइड ग्रुप को थोड़ा सा एक्सपैंड किया, H डबल बॉन्ड O और ये एल्डिहाइड ग्रुप को एक्सपैंड कर दिया। अब तुम लोग बताओ मुझे इस कार्बन की कोवलेंसी पूरी करनी है। यहाँ पे H कर दूं, कोवलेंसी पूरी। यस सर। क्लियर। तो तुम्हारी बुक में ये इतना नहीं समझाया, तुम्हारी बुक में यहाँ पे सीधा क्या दे दिया? HCHO। क्लियर। मैंने बस थोड़ा सा उसका HCHO का लॉजिक बना दिया। कैसे? कार्बन साथ में H और डबल बॉन्ड O, कोवलेंसी पूरी करनी है तो साथ में क्या कर दिया? H, तो मेरे पास आ गया HCHO। क्लियर। अब देखो इसका पहले IUPAC नेम लिखते हैं। एक कार्बन है तो एक कार्बन के बेस पे मीथेन पक्का है ना, मीथेन पक्का। पर बीच में मेरे पास क्या आ रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड में क्या आ रहा है? अल। अल, तो ई को किया आउट, यहाँ पे क्या आ गया? अल। तो दिस बिकम्स आवर मीथेनल। पर बेटा जब हम लोग करेंगे ना एल्कीन्स और आइंस, इसको प्रिपरेशन में यूज में लाएंगे तो वहां पे मीथेनल रेयर है, कभी नाम दे। मैंने भी आपको टिप दिया था, दो कार्बन है तो AC पे घूमेंगे, एसिटल पे। एक है तो F के बेस पे, तो इसको कॉमन नेम क्या दे रखा है? तो बड़ा क्वेश्चन में आएगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो तुम भी साथ बोलो मेरे, ये क्या लिखा है मैंने लास्ट में? फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर। इसका कॉमन नेम क्या आ गया? फॉर्मेल्डिहाइड। अब अगर मैंने नेक्स्ट फार्मूला बनाना था CH2 ऐड किया तो कोई तो मान देगा नेक्स्ट फार्मूला CH3CHO आ जाएगा एल्डिहाइड में। हाँ जी बेटा, यस सर। आ जाएगा CH3CHO। अगर ये CH3CHO आ गया, अब दो कार्बन है तो कॉमन नेम तो तुम में से कोई तो बोल देगा IUPAC नेम इथेनॉल आ गया। यस सर। हाँ जी बेटा, आ गया इथेनॉल। अब क्या था? दो कार्बन है तो खन्ना सर ने टिप दिया है। 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। याद है एसिटिक एसिड में दो कार्बन थे, यहाँ पर भी दो है, इसमें इसको कॉमन नेम क्या दे दिया? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। तो बेटा ये ना मेरे सर ने मुझे आदत डाली थी, संदीप पहले लेक्चर में नाम याद करना मुश्किल है, हाइड्रोकार्बन्स में रिपीट होगा। 12th क्लास में पूरा चैप्टर है डिटेल में एल्डिहाइड और कीटोन्स। आगे आइसोमेरिज्म में ये टॉपिक फिर रिपीट होगा। तो कहता है आज नहीं याद हो रहा कल हो जाएगा, कल नहीं याद होगा नेक्स्ट लेक्चर, किसी लेक्चर में तो ये नाम आसान लगेंगे। वैसे तुम में से अगर किसी को याद हो क्वांटम नंबर्स किए थे, पहले दिन बड़ा गंदा लगा होगा नाम सुन के। पहला क्या बोला था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीम्यूथल, तीसरा मैग्नेटिक, फोर्थ कौन सा? स्पिन। तो एजीम्यूथल बड़ा गंदा सा नाम लगा था पहली बार जब सुना। जब दो तीन लेक्चर रिपीट हुआ याद हो गया। ऐसे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीरीज की थी, याद है? लाइमन, बार्मर, पेस्टन, ब्रैकेट, फंड। तुम बच्चों को क्या, मैं जब नया नया पढ़ाता था तो पहले 4-5 साल लाइफ के शायद मैं घर से हर बार पढ़ के जाता था। पहली लाइमन है, फिर बार्मर है, फिर पेस्टन है, फिर ब्रैकेट है, फिर पफंड है। क्लियर। तो आज देखो मैं भी पफंड बोल के बैठ गया जबकि पी इसमें साइलेंट था, दैट वाज फंड सीरीज। तो मैं भी घर से पढ़ कर जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी आदत पड़ गई। ऐसे बेटा तुम्हें भी धीरे धीरे इतनी बार रिपीट होंगे मेरे साथ, कहीं ना कहीं आदत पड़ जाएगी। बस अभी ध्यान रखना, एक कार्बन है तो F के बेस पे नाम घूमेंगे, आगे बड़े आएंगे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मामाइड, फॉर्मालिन, बड़े नाम आएंगे। ये बड़े नाम आएंगे एसिटल्डिहाइड, एसिटामाइड, एसिटिक एसिड। तो बस ध्यान रखो F है तो एक कार्बन, अगर दो है तो दैट विल बी आवर एसिटल्डिहाइड। अब बताओ बेटा एल्डिहाइड के ये दो नॉमेनक्लेचर तो क्लियर, इनको सबसे ज्यादा यूज में लेकर आएंगे आगे। क्लियर? हाँ जी बेटा, यस क्लियर सर। यहाँ तक? अगर यहाँ Yes, तक sir. क्लियर है, गुड। अगर यहाँ तक क्लियर है, अब थोड़ा सा मैं इनको ना अब घुमाना शुरू कर रहा था। नेक्स्ट मैंने कौन सा पकड़ा? कीटोन। नेक्स्ट मैंने कौन सा पकड़ा? कीटोन। तो कीटोन तुम्हारी बुक में फंक्शन ग्रुप दे रखा है ऐसे। ऐसे तो मुझे कुछ समझ आया नहीं, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया। ये आ गया बेटा
अब तुम में से कोई मुझे क्या कहता, खन्ना सर इधर भी एच कर दो, इधर भी एच कर दो। फिर उसने मुझे कहा खन्ना सर दोनों तरफ एच कर दो। तो बेटा देखो ये तो एल्डिहाइड नहीं बन गया? हाँ जी, एल्डिहाइड बन गया। तो तुम्हारे सीबीएसई का सबसे कॉमन क्वेश्चन है नॉमेनक्लेचर ऑफ फर्स्ट कीटोन। तो बेटा जो पहला कीटोन है उसमें क्या होगा, दोनों तरफ मैंने कौन सा ग्रुप कर दिया, CH3, दोनों तरफ ग्रुप कर दिया CH3। तो तुम्हारी बुक्स में ना ये नॉमेनक्लेचर सारे कार्बन इकट्ठे कर दिए C2H6 और CO करके, मुझे नहीं आता। मुझे यहाँ से इसका नॉमेनक्लेचर लिखना आसान है। तो यहाँ पे क्या 3 कार्बन आ गए, अगर 3 कार्बन आ गए तो IUPAC नेम प्रोपेन तो पक्का है, प्रोपेन पक्का है। पर अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास ये कीटोन है, कीटोन है तो इसे किया बाहर, प्रोपेनोन, आगे क्या आ गया ONE, इसका ONE, तो ये बन गया प्रोपेनोन। और इसका ना कॉमन है, अगर आपके स्कूल स्टार्ट हो गए तो बेटा ये प्रैक्टिकल में बड़ा कॉमन है। हम लोग अपने सारे ग्लास सेपरेटर्स को जब प्रैक्टिकल्स करेंगे आप लोग स्कूल्स में, तो हम लोग पूरे ग्लास सेपरेटर्स को रिंस करते हैं। रिंस मीन्स पहले वाटर से क्लीन करते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा ये केमिकल ऐड करते हैं, कौन सा, एसीटोन। तो इसको कॉमन नेम दे रखा है एसीटोन। ये बड़ी बार आपके पेपर में आएगा क्वेश्चन एसीटोन पे। क्लियर? तो तुम्हारे सीबीएसई का बड़ा कॉमन क्वेश्चन लास्ट ईयर तक आता था, या इवन कंपटीशन में आसान क्वेश्चन आ सकता है। नॉमेनक्लेचर IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट कीटोन इज, तो तुम बच्चे ना फर्स्ट कीटोन नाम पर भी खन्ना सर का लॉजिक ये एक एच इधर एक एच इधर, ये तो बनाकर बैठ गए फॉर्मेलिटी आई। क्लियर? तो ये तो क्या बन गया मेरे पास मिथेनॉल। पर मैंने आपको टिप क्या दिया, ये एच नहीं आएंगे, यहाँ पर दोनों तरफ क्या है CH3 ग्रुप है, इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर का जनरल फॉर्मूला क्या दे रखा है बुक्स में, RCOR। क्लियर? तो कीटोन का प्रोपेनोन और क्या आ गया एसीटोन। इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, इसको एक और कॉमन नेम रखा है डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन, दिस वाज आवर डाई मिथाइल कीटोन। क्लियर? अब और एक और इसका नॉमेनक्लेचर क्लियर कर लें ताकि तुम्हें प्रॉपर समझ आ जाए। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर? अब बताओगे मुझे नहीं आ रहा है इसका नॉमेनक्लेचर लिखना। एक CH2 मैंने ऐड कर ब्यूटेनॉन, दिया, हाँ जी, ब्यूटेनॉन। गुड। 1 2 3 4, 4 आ गए। तो इसका नाम अभी मैंने आपको नॉमेनक्लेचर पूरा नहीं किया, तो अगर आप ब्यूटेनॉन भी बोल दोगे गलत नहीं है। क्लियर? पर अगर प्रॉपर देखो कार्बोनाइल ग्रुप किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड। तो तुम लोगों को 10th क्लास का थोड़ा सा कंसेप्ट याद हो, इसको हमेशा नंबर क्या मिलना चाहिए, छोटा। तो इसका प्रॉपर नेम मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्यूटेन डैश 2 डैश ब्यूटेन 2O। क्लियर? एक्सक्यूज मी ये आ सर, गया, हाँ जी। सर इसको 2 ब्यूटेनॉन नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हो वो भी, पर बड़े टीचर गलत कर देंगे। हाँ मैं MCQ में ये खुद दूंगा 2 ब्यूटेनॉन, पर हमें ना ये 2 हमेशा लिखते हैं जहाँ पर इस ग्रुप की हमारे पास पोजीशन है, तो ये बीच में घूम रहा है, इसलिए प्रॉपर नॉमेनक्लेचर ये है। हाँ जब मैं तेरा क्वेश्चन डाल रहा हूँ या MCQ के क्वेश्चन पकड़ोगे, वहाँ पे बड़ी जगह ये ऐसा लिखा मिलेगा 2 ब्यूटेनॉन। तो बेटा कई टीचर पता है क्या, उनके लिए मैं क्या बोलूं तुम्हें, कि प्रदीप को ग्रंथ साहब मान लेते हैं। नहीं प्रदीप ने नहीं दिया, तूने कैसे कर दिया, भाई प्रदीप में सारी चीजें कोई ठीक है, पर ये अगर हम लोग मैं MCQ के क्वेश्चन डाल रहा हूँ या बुक्स में है, उसमें 2 ब्यूटेनॉन ऐसे ही लिखा है, पर तुम लोग नॉमेनक्लेचर में पकड़ोगे तो उसको सेकंड बीच में दिखाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कीटोन की पोजीशन आ गई सेकंड पोजीशन पर। ठीक, ये तो यस आ गया सर। इसका IUPAC नेम। अब तुम में से कोई बताएगा, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका नाम क्या लिखूं मैं, कॉमन नेम क्या लिखूं। इसके बेस पे सोचो, डाई मिथाइल कीटोन जैसे लिखा है, एक मिथाइल 2 मिथाइल, तो डाई मिथाइल कीटोन लिखा है। अब थोड़ा सोचकर आंसर दो, इसका कॉमन नेम क्या होगा। मिथाइल इथाइल कीटोन। चल गुड, यहाँ तक तो पहुंचा, मिथाइल इथाइल कीटोन। तो थोड़ा अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो कर ले। अल्फाबेटिक में क्या इथाइल पहले मिथाइल आता है, कीटोन। ई, तो इसलिए इसका बड़ा सा नाम मेरे पास क्या आ जाएगा, इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन क्यों, क्योंकि देख सोचा तूने ठीक था, इधर मिथाइल है इधर इथाइल है। क्लियर? पर अल्फाबेटिकली ई पहले है। तो देख बेटा एक ना क्या हुआ, मैं तुम्हारी साइड में जब 10th तक पढ़ता था, मम्मी पापा ने जबरदस्ती कहा पढ़ बैठ के, सुबह से घूम रहा है, तो मैं इतने बड़े बड़े नाम याद करने बैठ गया, मिथाइल इथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, और टीचर को भी मन में गालियां दे रहा हूँ क्या पढ़ा रहा है, डाउट पूछने नहीं देता। तो बेटा छुट्टी हो जाएगी।
पर अगर मेरे साथ तुम लोगों ने लॉजिक्स बनाए कि खन्ना सर लॉजिक बोलते थे, आईयूपीएसी नेम तो बड़ा आसान है, 4 है ब्यूटेन, ई को किया आउट, ओन आ गया सेकंड पोजीशन, ब्यूटेन 2 ओन। जब कॉमन नेम करना है तो खन्ना सर ने आदत डाली है इनको काउंट करो, तो जैसे इनको काउंट किया, मीथाइल इधर कौन सा है, इथाइल, तो अल्फाबेटिकली ई पहले है, इसका नॉमेनक्लेचर क्या आ जाएगा, इथाइल मीथाइल कीटोन। अब बताओ बेटा कीटोन तक सबको क्लियर हुए आज फंक्शनल ग्रुप्स? हाँ जी बेटा, कीटोन तक सबको क्लियर है फंक्शनल ग्रुप्स? यस सर। Yes, sir. कर सकते थे इतने तो। आज हम लोग यहीं पे ब्रेक लगाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 3-4 इसमें मैं नए ग्रुप ऐड करूंगा, और जो मौलिक क्या रहा था ना, खन्ना सर बोर हो जाते हैं तो मैं 3-4 ग्रुप करके फिर साथ में इसका हर बार नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर देता हूँ, दोनों चीजों को इकट्ठा लेकर चलेंगे। तो बेटा जब तुम लोग नेक्स्ट लेक्चर ऑनलाइन आओगे, मैं पहले पूछूंगा, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे ये नॉमेनक्लेचर थोड़े से क्लियर करो, 2-3 नाम दूंगा, आप मुझे उनके नाम बता देना, नाम बताकर फिर हम लोग इस टॉपिक को और आगे लेकर जाएंगे, ठीक? हाँ जी बेटा, क्लियर? Yes, sir. क्लियर एक्सक्यूज सबको? मी सर, हाँ जी, हाँ जी, सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ सर जैसे अगर हमें ये कंडेंस्ड फॉर्मूला दे रखा है C3H6O, हाँ जी, तो सर ये कीटोन का भी ये प्रोपेन, ये कीटोन का भी बन सकता है प्रोपेनॉन, और ये उसका एल्डिहाइड का है भी ना? बन तो सकता है। अभी ये आगे टॉपिक कौन सा आएगा, आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, तो बेटा वो हमारा आएगा आगे जाकर आइसोमेरिज्म का टॉपिक, ओके सर। ठीक? वो आगे आएगा हमारे पास टॉपिक। तूने अभी तो ये पकड़ा ना, नेक्स्ट टाइम मैं एक और इसमें ऐड करूंगा, अल्कोहल और ईथर, उनमें भी देखना हमारे पास आइसोमेरिज्म की टाइप आएगी, वो आगे वहां पे पकड़ेंगे। आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, ठीक? ओके सर। यस सर। ठीक है, तो चलो करें क्लोज अब आज का लेक्चर, क्लियर? Yes, sir. Okay. चलो करो, नेक्स्ट टाइम करेंगे अब इसको और आगे डिटेल में, ठीक? चलो ओके बेटा, Thank you, sir. ओके, ओके जी।